Guys, this is HS Sohta again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। वीडियो बनेगी आज हिंदी में। तो यूके के टूरिस्ट वीज़े के बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न है। शायद कुछ लोग सोच रहे हैं, पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही क्यों सोच रहे हैं कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा है। देखिए, आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बारे तो एक साइड में रख लो कि नॉर्मल जो प्रोफाइल है अच्छी खासी, तो उनको वीज़ा नहीं मिलता। भाई, हमने तो ऐसे ऐसे हमारे वीज़े आ रहे हैं जिनमें मेरे हाथ में, मैं दिखाने जाना, मैंने उनके जो वीज़े मेरे हाथ में हैं, मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। मैं एक्चुअली उनके ऊपर वो लगा रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहे। दोस्तों, मेरे हाथ में है ये 2 टूरिस्ट वीज़े यूके के। मुझे नहीं पता कि इन्होंने वहाँ सेटल होना है, वर्क परमिट करना है, घूम के आना, क्या करना है। एक तो गुजरात के हैं और एक हैं हमारे हरियाणा के। और दोनों के जो टूरिस्ट वीज़े हैं, जो इनमें से एक ये गुजराती हैं, मिस्टर, मैं इनका पूरा नाम नहीं बता सकता हूँ, ये पटेल जी हैं, लास्ट नेम है इनका। और इनका जो यूके ने वीज़ा करीब 5-6 बार रिफ्यूज़ किया। इनका बड़ा जो ड्रीम था कि मैं यूके जाऊँ, लेकिन जितनी बार भी इन्होंने समहाउ यूके का वीज़ा अप्लाई किया, और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने करीब 10-11 लाख रुपया अपना पिछले करीब 7-8 साल में वीज़ा लेने के चक्कर के ऊपर खर्च दिया है। और ये जो हमारा दूसरा वीज़ा है, तो ये इनकी एक छोटी सी किराना की दुकान है, जहाँ ग्रोसरी स्टोर जिनको हम बोल देते हैं। तो गांव में ही इनके किराना की दुकान है। और इन्होंने शेनगन एरिया में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, यूएसए में, इंक्लूडिंग यूके में, इनका करीब 9 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और जिसमें 3 बार इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है यूके का। तो टोटल 12 रिफ्यूज़ल आई इनकी अलग अलग कंट्री से। तो बट इनका जो वीज़ा कभी भी लगा नहीं। तो देखिए, फाइनली ये मेरे पास आए, तो हमने इनका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो करवा दिया। अभी वीज़े ऐसे ही आते हैं, ई वीज़े आते हैं, स्टिकर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर अभी इन दोनों में एक बात तो तय है, ये तो मुझे बोल रहे हैं घूम के आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला सर जितना मर्जी पैसा लग जाए तो हमें यूके का वीज़ा करवा दो आप। देखिए, मैं तो फीस वही लेता हूँ जो हमारी तय है। एक तो हम नॉर्मल टूरिस्ट वीज़े की 30,000 लेते हैं, जिसने घूम के आ जाना है। जिसको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हम वो भी कर देते हैं। आपके जो भी, बस आप झूठ मत बोलिए, कोई चीज़ मत लगाइए। लीगल तौर पे हम आपको जो टूरिस्ट वीज़ा करवा देंगे, और मार्केट से जो 50-60% जो वैल्यू पैसा वो कम लगेगा। और दोनों ऑप्शन है, स्टेप वाइज पैसे देने, जब पूरे पैसे वीज़ा आने के बाद देने। तो ये अब अगर इन्होंने वहाँ को सेटलमेंट करनी है, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो इनकी टोटली मर्जी है। ये घूमें फिरें, सेटल करें, क्योंकि यूके में भी अभी आपको वहाँ एम्प्लॉयर मिल जाएगा, और यूके में भी बहुत रास्ते पहले से हैं, चल रहे हैं। इवन टूरिस्ट वीज़े पे आपको अगर पहले जो फार्म वर्कर जो सीजनल है वो भी कन्वर्ट हो सकता है, और 5 तरीके के और वर्क परमिट है। जहाँ जो रेगुलर वर्क परमिट है, ऑक्यूपेशन 12,000 के करीब है यूके में, लिस्ट है जो ना 12,000 के करीब लिस्ट है, वो सभी में एलिजिबल है लोग। आपको एम्प्लॉयर चाहिए तो आप देखिए, हमने इनसे जो इनके बेसिक डॉक्यूमेंट सिर्फ वो लिए। हमारा तरीका है, हमारा रास्ता है, इनके वीज़े हाथ में है। ये मत सोचिए कि वीज़े यूके के नहीं लग रहे हैं, यूके के लग रहे हैं। लगाने वाला बंदा चाहिए। बाकी सबसे बड़ी है आपकी किस्मत। और ये जो हम
करते हैं कि पैसे बाद में लेंगे, वीज़ा आने के बाद पूरा हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि हमें कोई ख़राब करे, बाद में करेगा तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। टाइम लगेगा, मेरा पैसा लगेगा पकड़ने को, लेकिन छोड़ेंगे हम नहीं। दोस्तों बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हो गया लोगों का। पहले कहते थे ट्रैवल एजेंट ऐसे, मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ नहीं, मैं तो कंसल्टेंट हूँ। भाई जैसे आपके पैसे हैं वैसे ही हमारे पैसे, जैसे आप इंसान हो हम इंसान हैं, हम तो सब कुछ अप फ्रंट लिख के करते हैं। तो मेरे 2 बंदे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आने के बाद मुकर गए कि मैं करवाऊंगा नहीं। एक बंदा मुकर गया कि भाई मैंने सर मेरे पास पैसे नहीं। एक के ऊपर तो हमने कार्रवाई कर दी है, दूसरा भी वो ड्रामे कर रहा है उल्टा हमें हिरास कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों। ऐसे ही शेंगन एरिया में 2 बंदों ने जब उनकी सब कुछ हो गया तो बोले हम नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं। तो दोस्तों ऐसा मत करो। अगर आपके पास पैसे हैं, मुझे पता है ये सारे ये कंजर लोग होते हैं, इसको कंजर ही बोलना चाहिए, जो जबान करके मुकरते हैं या फिर जो लिख के मुकरते हैं, उनको तो कहते हैं पंजाबी में थुक चटना। एक थुक चटना भी साढ़े कोल आया, तो लिख के भी वो कहता मेरे साइन ही नहीं है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। तो दोस्तों ये आप अच्छे हो, अच्छे गुड इंसान हो, आपकी मंशा है बाहर जाने की, ना तो हम बाद में बोलेंगे भाई इतना पैसा उतना पैसा, ना हम तो एग्रीमेंट में काम करते हैं। अगर मुझे गलती लगे तो एग्रीमेंट है, आपको लगे तो एग्रीमेंट है, मतलब बात ही नहीं रहती। आप पंचायत में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में कहीं भी बैठो या 2 आपस में बैठो, भूल जाओ क्या बोल रहा है, भूल जाओ क्या मैंने कहा आपने कहा, एग्रीमेंट है भाई, ये है, ऐसे पैसे देने ऐसे देने, ठीक है। तो दोस्तों किसी ने भी यूके का वीज़ा करवाना है, मोस्ट वेलकम। सिर्फ हम हल्ला गुल्ला कम डालते हैं, वीज़े हमारे धड़ाधड़ लगते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।